हेलो एवरीवन। और कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड लेसन इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 6th, विच नेम इज मोशंस ऑफ द अर्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले इस लेसन का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो। एंड दिस इज बुक पेज नंबर 19 एंड सेकेंड पेज ऑफ दिस लेसन। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अर्थ की रोटेशन, कि अर्थ जो है वो रोटेशन उसकी कैसे होती है, कितने टाइम में वन रोटेशन कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं यहाँ क्या है। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी, अगर अर्थ घूमेगी नहीं तो क्या होगा। तो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। बिल्कुल सही बात है कि सन के सामने जो अर्थ का पार्ट होगा वहां हमेशा क्या रहेगा, दिन होगा, अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो। एंड थस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूज वार्म टू द रीजन, और उस जगह पर जहां हमेशा ही दिन रात डे ही होगा, रात तो होगी नहीं, तो वहां तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी ही गर्मी हो जाएगी। एंड द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जो दूसरा हाफ है जहां पर रात होती है वहां पर हमेशा रात ही रहेगी और हमेशा डार्कनेस रहेगी, मतलब अंधेरा रहेगा, और वो बहुत ही ठंडा हो जाएगा वो एरिया। तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ऐसी कंडीशन में जीवन तो संभव है ही नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है हमारी क्रॉप्स को भी एक टेम्परेचर चाहिए होता है, फिक्स टेम्परेचर सभी क्रॉप्स को, तभी वो पेड़ पौधे लग सकते हैं। इवन हमें भी टेम्परेचर चाहिए कि कभी सर्दी गर्मी दिन रात सब कुछ टाइम टू टाइम हमें चाहिए, तभी हमारा जीवन संभव है, अदरवाइज नहीं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो ये हमने कल भी देखा था कि अर्थ की जो सेकेंड मोशन है, जो सन के चारों ओर होगी और अपने ही एक ऑर्बिट पर होगी, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी रिवोल्यूशन। एंड इट टेक्स 365 1/4 डेज, यानी कि ये एक साल की बात हो गई कि टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि अर्थ का जो एक रिवोल्यूशन है वो अर्थ सन के चारों ओर कंप्लीट होता है कितने दिन में, 365 1/4 डेज में। लेकिन वी कंसीडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस। तो स्टूडेंट्स, हम जो है एक साल में सिर्फ 365 डेज को ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम इस 1/4 को भी ऐड करें तो हमें ये मुश्किल होगा हर साल इसको कि किस डे में इसको ऐड करें। तो अभी इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है 1/4 डेज। तो ये देखिए स्टूडेंट्स कि 1 ईयर जो है वो इक्वल है किसके, 365 1/4 डेज के। लेकिन 1 डे में कितना टाइम होता है, 24 आवर्स होता है। तो ये जो 24 आवर्स है ये तो ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने एक साल में हम हमारे कैलेंडर में सिर्फ यही डेज लेते हैं, ओनली 365 डेज। तो ये 1/4 कहाँ गया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स कि 1/4 क्या है, 1/4 इक्वल है, यानी कि 1 की जगह हम क्या रख रहे हैं यहाँ 24, क्योंकि वो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स 24/4, ये वाला 4। अब अगर इसको हम डिवाइड करें 4 को 24 को 4 से, तो क्या आ जाएगा 6 आवर्स, यानी कि ये जो 1/4 है ये इक्वल है किसके, 6 आवर के। तो ये जो 6 आवर है
ये यहाँ ऐड नहीं करते हम हमारे कैलेंडर में, लेकिन ये 6 हार मिलकर 4 साल में पूरा एक डे बनाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि 6 × 4 कितना हुआ 24, तो 24 आवर्स का क्या बना 1 डे, पूरा एक दिन बन गया, जिसको हम हर 4 साल के बाद लीप ईयर में ऐड करते हैं। तो आपको पता होगा कि लीप ईयर में हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, और उसमें फरवरी में 28 की बजाय 29 डेज होते हैं। तो वो जो एक एक्स्ट्रा डे आया वो यहीं से निकल कर आया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ एक डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये अर्थ की रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा जो इस लेसन का नेक्स्ट पेज है वो इसी से रिलेटेड है। अभी के लिए हम इसके आगे चलते हैं, बट थोड़ा सा आप देख सकते हो कि अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है यहाँ सन के चारों ओर, तो इसी को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। अब नीचे देखिए स्टूडेंट्स, वही बताया जा रहा है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडिड टू मेक 1 डे, यानी हर साल के 6 घंटे जो है वो सेव किए जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं, 24 आवर्स बनाते हैं ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल के बाद वो 6 घंटे जो है वो 6 × 4 मतलब 24 आवर्स, यानी कि एक दिन बन गया। दिस सरप्लस डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो ये जो एक्स्ट्रा डे बना ये ऐड किया गया कौन से मंथ में, फेब्रुअरी में। Thus every 4th year February is of 29 days instead of 28 days, तो इसीलिए फरवरी में हर 4 साल बाद 28 की बजाय कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। सच ए ईयर विथ 360 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर, तो ये जो साल होगा जिसमें कि फरवरी में 29 डेज होंगे इसे हम लीप ईयर कहेंगे, और इस लीप ईयर में पूरे ईयर में कितने डेज होंगे, 366 डेज हो जाएंगे। वैसे हर साल कितना होता है स्टूडेंट्स, 365 डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर होगा तो 366 डेज हो जाएंगे। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि पता करो कि नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स कि जिसका बर्थडे जो है वो 29 फेब को होगा, तो जब वो 4 साल का हो जाएगा तब उसका फर्स्ट बर्थडे आएगा, और जब वो 16 ईयर्स का हो जाएगा तब तक वो अपने टोटल 4 बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात। From the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit, तो ये फिगर 3.3 की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, जहां पर ये बता रहा है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है इलेप्टिकल ऑर्बिट पर। तो ये दिखाती हूं मैं डायग्राम में, ये देखिए स्टूडेंट्स, इलेप्टिकल क्या है, ये है कि ये ऐसे मूव कर रही है हमारी अर्थ, मतलब कि यहाँ बीच का डिस्टेंस जो है सन का ये ज्यादा है अर्थ से, और अगर इधर से हम देखें तो ये कम है। यही है इलेप्टिकल ऑर्बिट। क्लियर। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड द सेम डायरेक्शन, तो ये भी नोटिस करो कि अपने पूरे ऑर्बिट पर अर्थ जो है सेम डायरेक्शन में झुकी हुई है। तो ये भी देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये अर्थ जो है थोड़ा सा यहाँ से इधर अपने एक्सिस पर क्या है, झुकी हुई है। यहाँ भी सेम डायरेक्शन में झुकी हुई है, यहाँ भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर ये इधर की साइड झुक जाए, ऐसे नो, ये बिल्कुल इसी पोजीशन में और इसी डायरेक्शन में ये क्या है, अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है ये अपने एक्सिस पर। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स, तो एक साल जो है वो डिवाइड किया गया है सीजन्स में स्टूडेंट्स, और सीजन ये होते हैं हमारे। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो ये सीजन्स चेंज होते हैं कि जैसे जैसे अर्थ सन के चारों ओर रोटेट करेगी तो ये अपने आप सीजन्स चेंज होते रहेंगे। जैसे कि सन के पास जाएगी अर्थ तो गर्मी होगी, जितना दूर जाएगी तो सर्दी होगी। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम ये और भी अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट पेज पर हमारा यही टॉपिक है।
एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा।